रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ रिमाइंडर्स में आज जो मैं दुआ शेयर करूँगी सबके साथ, वो अरफ़ात के दिन जो दुआ मांगी जाती है और जो दुआ पढ़ी जाती है वो दुआ है। दुआ के जो रिमाइंडर्स हैं वो हम सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मुझे भी ये रिमाइंडर 3 दिन पहले मेरी एक दोस्त ने मुझसे शेयर किया। ये दुआ शायद मैंने पहले भी शेयर की है, लेकिन हमें रिमाइंडर्स की ज़रूरत होती है। बाज़ औक़ात हमें दुआ की मौका और मुनासबत के मुताबिक समझ नहीं आती कि हम क्या दुआ पढ़ें, और इस दुआ की तो बहुत फ़जीलत है। हमारे प्रॉफ़ेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया था कि ये बेस्ट दुआ है जो कि अरफ़ात के दिन की दुआ है। और इस दुआ की इतनी फ़जीलत है कि कोई भी मुश्किल हो, कोई भी आपका कोई काम हो, किसी भी चीज़ के लिए आप इस दुआ को वाफ़िर तादाद में पढ़ सकते हैं, उठते बैठते पढ़ सकते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। None has the right to be worshipped but Allah, alone without partner. To Him belongs all that exists, and to Him is the praise, and He is powerful over all things. जब हम दुआ मांगते हैं, दुआ एक बेसिकली इबादत है। दुआ ख़ुद एक इबादत है कि आप अपने अल्लाह ताला के सामने पेश हो रहे हैं या उसके सामने फ़रियाद कर रहे हैं और हाथ उठा रहे हैं। और दुआ हमेशा पूरे यकीन से मांगा करें, उसमें डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक इंसान की हमारी ये फ़ितरत है कि हम जब डिस्ट्रेस में और स्ट्रेस में होते हैं तो अ, हमें हमें समझ ही नहीं लगता, और बल्कि मैं कहूँगी कि शायद हमें मांगना ही नहीं आता अल्लाह ताला से। इसीलिए कहा जाता है ना कि बेदिली की जो दुआ है वो कैसे कबूल हो सकती है। इसलिए जो दुआ या नमाज का जो टाइम होता है, उसमें आप फ़ोकस किया करें कि बस ये मेरा और मेरे अल्लाह का टाइम है और इसके दरमियान में कोई नहीं आ सकता। हालांकि हम उस टाइम में भी दुनियावी चीज़ों के बारे में बेहद सोच रहे होते हैं और इतनी अफरा तफरी से नमाज़ पढ़ रहे होते हैं कि कब नमाज ख़त्म हुई और पता भी नहीं चला। इसलिए नमाज को और दुआ मांगने वाले पीरियड को अपने लिए एक ब्रेक समझा करें, क्योंकि इस गहमा गहमी में, इस अफरा तफरी में जो हमारी रूटीन है, इस इन दुनियावी मामलात में हमें ब्रेक भी तो चाहिए होती है, हमें सुकून भी तो चाहिए। और वो सुकून आपको नमाज में मिल सकता है। वो सुकून आपको अल्लाह ताला से अपनी जो आपकी और अल्लाह के दरमियान कॉन्वर्सेशन है उससे मिल सकता है। उसके दरमियान में कोई नहीं आ सकता। आप किस तरह अपने अल्लाह से बात करते हैं, ये आपका और आपके अल्लाह का ताल्लुक़ है, और इसको कोई पॉइंट आउट नहीं कर सकता, इसके दरमियान में कोई नहीं आ सकता, क्योंकि वो खालिस सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए होता है। तो उस टाइम को आप सोचा करें कि ये मेरी ब्रेक है, इसमें मुझे एक सुकून मिलना है। इस सारी गहमा गहमी से हट कर मुझे फ़ोकस करना है सिर्फ़ नमाज और अपनी दुआ पर। और अल्लाह ताला तो फरमाते हैं कि तुम मुझसे मांगो, लेकिन हम सही तरह मांगे तो फिर भी है ना, अपनी दुआओं को यकीन से मांगें, फुल डेडिकेशन से अल्लाह ताला से मांगें, और दूसरों के साथ भी भलाई करें ताकि आपको दुआएं मिलें। अगर आपके लिए कोई दुआ कर देता है तो इससे बड़ा कोई आपके लिए गिफ्ट नहीं हो सकता, या कोई इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं हो सकती कि आप किसी की दुआओं में शामिल हों। अल्लाह ताला हमारी तमाम गलतियों को माफ़ फ़रमा दे और हमारी तमाम दुआओं को कबूल फ़रमाए। और जिन्होंने मेरे साथ मुझे रिमाइंडर दिया और इस दुआ को मेरे साथ शेयर किया, अल्लाह ताला उनको भी इसका बहुत अजर दे और अपने हिफ्ज़ व मान में अल्लाह ताला सबको रखे और हमारी तमाम गलतियाँ माफ़ करे। देखिए, हम परफ़ेक्ट नहीं हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं, और एक इंसान कभी परफ़ेक्ट हो ही नहीं सकता। हमारा नॉलेज तक परफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप छोटी सी कोई अच्छी बात, कोई अच्छी दुआ, कोई अच्छी इवन एडवाइस ही, सजेशन किसी के साथ शेयर कर लें, ये भी बहुत बड़ी बात है, और इसको पॉजिटिव लिया करें। और अगर आपके अंदर कोई गलती निकालता है या आपको सुधारने के लिए कोई एडवाइस बताता है तो टेक इट पॉजिटिव, उसके बारे में कभी भी नेगेटिव ना सोचें, क्योंकि इससे आप में और इम्प्रूवमेंट आती है, बशर्ते कि जो बताने का तरीका सही हो।
ایک دوسرے کو بتانے کا سمجھانے کا طریقہ بہترین ہو. تو اگر غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے کیونکہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں. اور ایک دوسرے کو اچھے ریمائنڈرز دیتے رہیں کیونکہ ایک دوسرے کو ہلانے کی مجھے لگتا ہے بہت ضرورت ہوتی ہے. انسان اپنی اس گہما گہمی میں کہیں کھو جاتا ہے لیکن ایک دوسرے کو یاد دہانی کروانا بہت امپورٹنٹ ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.